हिंदुस्तान में गजवाए हिंद की साजिश पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस की जांच में पता चला है कि पाकिस्तानी आतंकी भारत में अपना नेटवर्क फैलाने की प्लानिंग कर रहे थे। भारत में आतंकी कैंप लगाने की जुर्रत कर रहे थे। ठीक वैसा ही आतंकी कैंप जैसे कैंप में कसाब जैसे दहशतगर्द को ट्रेनिंग मिली थी और इसके लिए देश के कोने कोने से आतंकियों की भर्ती भी होने वाली थी। अधिकारियों ने दावा किया है इसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया में रिवाइविंग इस्लाम नाम से एक ग्रुप भी चलाया जा रहा था। लेकिन यूपी में मुस्तैद योगी फोर्स ने आतंकियों के नापाक मंसूबों को एक्सपोज कर दिया और आतंकवादियों के फैलते नेटवर्क को पनपने से पहले ही जमींदोज कर दिया। दरअसल ठट्टा जैसा आतंकी कैंप भारत में बनाने का प्लान था, जिसमें आतंकी कसाब को ट्रेनिंग मिली थी। ठट्टा जैसे कैंप में 10,000 आतंकियों को ट्रेनिंग दी जानी थी। साथ ही कैंप में अजमल कसाब की तस्वीर लगनी थी। नहीं भारत के युवाओं को जाल में फंसाकर आतंकियों की ट्रेनिंग दी जानी थी। ये कहा जा रहा है कि इसमें 10,000 युवाओं की जो फौज है, जो लोकल लेवल पर जो कसाब की तरह ही जो है जिहाद और जो शरिया कानून लाने की जो बात लगातार कर रहे हो, उनको जो है जोड़ने की बात की आई थी। सोशल मीडिया ग्रुप से खुलासा हुआ है कि इस ग्रुप में 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सदस्य एक्टिव थे। 4 एडमिन में 1 पाकिस्तानी था और 3 भारतीय थे। ऐसे में अब यूपी एटीएस की टीम अमरोहा से अजमल अली के बाद तमाम साजिशकर्ताओं की तलाश में है। उत्तर प्रदेश में नेपाल बॉर्डर के पास बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। ऑपरेशन 130 के तहत अवैध निर्माण और अतिक्रमण और गैरकानूनी धार्मिक ढांचों को हटाया जा रहा है। जिला प्रशासन की टीम और पुलिस ज्वाइंट अभियान चला रही है। हर उस स्थान पर कार्रवाई हो रही है जहां सरकारी जमीन पर कब्जा है या फिर बिना अनुमति के निर्माण कर लिया गया है। टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं और मौके पर पहुंचते ही बुलडोजर गरज रहा है। तस्वीर भले ही अलग अलग जिलों की है, लेकिन एक्शन एक जैसा है और मकसद साफ है। अवैध निर्माण या अतिक्रमण जहां, बुलडोजर एक्शन वहां। इस एक्शन के पीछे सबसे खास बात यह है कि जिले नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं। यहां योगी सरकार के बुलडोजर ने बिना रुके बिना थमे अपना वार किया। बीते 60 दिनों की अगर हम बात करें तो 130 अवैध निर्माण जमींदोज किए गए। ये कार्रवाई यूपी के उन 7 जिलों से की गई है जो नेपाल बॉर्डर से लगे हैं। श्रावस्ती में 37 अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ। फिर महाराजगंज में 31, बलरामपुर में 21, सिद्धार्थनगर से 21, बहराइच में 15, लखीमपुर खीरी में 3 और पीलीभीत में 2 अवैध निर्माण गिराए गए। ये तस्वीरें बहराइच की हैं, जहां अभी हाल में बुलडोजर का एक्शन हुआ। देखिए आप, अवैध अतिक्रमण का नामो निशान तक मिटा दिया गया। वहीं महाराजगंज में अवैध मदरसे पर भी इसी तरह का एक्शन हुआ। कैसे 2 बुलडोजर बारी बारी से कार्रवाई कर रहे हैं, ये तस्वीरों में साफ बयां हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़क स्वभाव से तो सभी वाकिफ हैं। एक बार जो ठान लेते हैं वो पूरा करके मानते हैं। अपराधी हो या काम ना करने वाले अधिकारी हो, सभी योगी आदित्यनाथ के गुस्से से और जिद को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन एक बच्ची की जिद के आगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी नहीं चली और उन्हें उसकी बात माननी ही पड़ी। और सीएम योगी को मिठाई खानी पड़ी। पहले सीएम योगी मिठाई खाने को तैयार नहीं थे, लेकिन एक तो बच्ची की जिद, उस पर से रक्षाबंधन का कार्यक्रम। बच्चियों से राखी बंधवाने के बाद योगी को इन बच्चियों की बात माननी ही पड़ी। भाई बने सीएम योगी ने बच्ची के आग्रह करते ही मिठाई का एक टुकड़ा मुंह में खा लिया। डिप्टी सीएम ने भी दूसरी बच्ची के हाथों से मिठाई खा ली, जिसे देख वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़ते हैं। काकोरी में महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से आयोजित राखी पर्व कार्यक्रम में दोनों शामिल होने पहुंचे थे, जहां दोनों ने छोटी बच्चियों से राखी बंधवा करके रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और उन्हें दुलार करते हुए चॉकलेट मिठाई समेत कई तरह के गिफ्ट दिए। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण से जुड़े मामलों के एक के बाद एक खुलासे के बाद अब हिंदूवादी संगठनों ने हिंदू बहनों की रक्षा का संकल्प ले लिया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद समेत कई संगठनों ने रक्षाबंधन के मौके पर एक अभियान शुरू किया है ताकि हिंदू बहनों को ऐसे रैकेट के प्रति जागरूक किया जा सके और उन्हें अपनी संस्कृति और संस्कारों से दूर जाने से रोका जा सके। कलाइयों पर बांधे जा रहे ये रक्षा सूत्र सिर्फ रंग बिरंगी राखियां भर नहीं है, ये है सनातन कवच, जो करेगा धर्मांतरण रैकेट से हिंदू बहन बेटियों की रक्षा। लखनऊ में स्कूली बच्चियों के साथ विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सदस्यों ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया और एक संदेश भी दिया। आने वाले समय में जो भी हमारे हिंदू सनातनी भाई लोग हैं, कम से कम इतना तो सतर्क हो जाए कि अपनी रक्षा कर सके और हमारे भाई बहन जहाँ भी जरूरत पड़ेगी विश्व हिंदू रक्षा परिषद उनके कंधे से कंधा मिला करके कार्य करेगा। सनातन रक्षा सूत्र बंधन के नाम से शुरू की गई इस पहल को प्रदेश भर में कई स्तर पर ले जाने की योजना है।